हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिकली आपको समझाया और एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया कि लोड बैलेंसर क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो अब इसकी हम आगे बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया भी था पिछले भी वीडियो में। तीन तरीके का होता है, जो अभी करंट है, और एक प्रीवियस है जो क्लासिक लोड बैलेंसर बोलते हैं। हम वो भी देखेंगे थोड़ा सा। बट अभी जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है उसमें आप समझो कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर है। तो आज की जो हम लैब है, ये लैब हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो हमारा OSI मॉडल होता है उसके 7th लेयर पे, 7th लेयर इसकी एप्लीकेशन लेयर होती है। तो एप्लीकेशन लेयर पे ये वर्क करता है। और जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई वेबसाइट को जब हिट करते हैं तो आप देखते होंगे कि HTTPS या अगर नॉट सिक्योर लिख के आता है तो HTTP होता है। तो उस सिचुएशन में जैसे HTTP हुआ या HTTPS हुआ, इस सिचुएशन में इस वाली लेयर पे जो आपका लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, वो काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आप हिट करते हैं, जब अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजोन का, और HTTPS या HTTP मान लीजिए किसी साइट पे नहीं सिक्योर है, यूज करते हैं, तो ये जो होता है इसको आपका जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैनेज करता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम डिटेल में देखेंगे, और उसको जब अभी मैं लैब करूंगा तो आपको एक एक पॉइंट, इसके एट्रीब्यूट जितने हैं बताऊंगा कि क्या हमें रखना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट हमारी होती है और क्यों रखना चाहिए। सबके रेंज हैं कि आपको जैसे मान लीजिए हेल्दी थ्रेशोल्ड कितना रखना है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड कितना रखना है, ये सारी चीज़ें हम अभी लैब में देखने वाले हैं। बस आप दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। एक तो ये कि ये लेयर 7 में काम करता है जिसपे आपका HTTP HTTPS होता है। सबसे पहली बात आपकी ये होती है। जब भी आप कभी लोड बैलेंसर से जैसे कोई इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो आप इसमें आपको ये पहले ही मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ, ये जनरली थोड़ा टाइम लेता है। और इसका रीजन ये है कि वो चेक करता है कि जो इंस्टांस आपने कनेक्ट किया वो हेल्दी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी आप अगर काउंटर की बात करो, मान लीजिए हम जो रेलवे काउंटर का एग्जांपल लिए थे पिछली वीडियो में, अगर आप समझो रेलवे काउंटर की बात हो रही है, तो जब बंदा आता है सबसे पहले 10 बजे या जितनी बजे उसकी टाइमिंग है, वो बैठता है, सिस्टम ऑन करता है, अपना लॉगिन करता है, अपने पैसे वगैरह का जो है काउंटर वाउंटर खोलता है, टिकट का जो मशीन है वो ऑन करता है। उसके बाद वो क्या करता है, वहां से एक थम्सअप का ऐसे ऊपर देता है। तो इसका मतलब यह है कि अब वो वर्किंग कंडीशन में। सेम इसी तरह की कुछ कंडीशन इंस्टांस के साथ भी होती है कि 2 या 5 जितने भी हमने सेट कर रखे हैं वो हम देखेंगे। अभी थ्रेशोल्ड सेट कर रखा है, उसके बाद वो वर्किंग होता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमारा इंस्टांस जो होता है वो कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको अभी लैब में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम यही देखेंगे। एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, उसका टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे, और 2-3 हम इसके साथ इंस्टांस एक साथ क्रिएट करेंगे। साथ साथ आप ये भी देख लोगे कि जो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि एक से ज़्यादा इंस्टांस सेम टाइम में जो उसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन का क्रिएट करते हैं वो कैसे। तो उसके बाद हम सब पे जो इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी, अपाचे इंस्टॉल करेंगे। अपाचे जो अपना वेब सर्वर है, और उस पर हम कुछ सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 ये डिटेल ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम उसको मैनेज करेंगे, बार बार हिट मार के देखेंगे कि क्या हमारा जो हिट हमारी है वो अलग अलग इंस्टांस पे जा रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे देखेंगे। तो चलिए हम लैब पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो 2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे उबंटू पे, और उसके बाद हम उस पर इंस्टॉल करके अपाचे सर्विसेज फिर देखेंगे कि क्या हमारा जो लोड बैलेंसर है वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जो उसकी हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें सबसे पहले आपको इंस्टांस क्रिएट करना होगा। तो इंस्टांस क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हम इसका नाम रख देते हैं LB टेस्ट करके रख देते हैं, 1 रख देते हैं, और नेक्स्ट वाले का 2 रख देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे हम देखिए उबंटू यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और अभी हम जो है फ्री टियर यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम वही रखेंगे। T2 माइक्रो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए की पेयर में हम क्रिएट की पेयर कर देते हैं। और क्रिएट की पेयर में आप यहाँ पे देखिएगा कि हम हर बार, अगर आपने देखा होगा, तो हम पे हम फाइल लेते हैं। इस बार चलिए हम PPK ले लेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट लॉगिन करना है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसका नाम डाल देते हैं तो इसका हम नाम भी डाल देंगे कि LB टेस्ट करके, और
नाम डाल के और इसको हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। ये देखिए LB टेस्ट का हमने नाम डाल दिया। और आप नीचे आएंगे, इसमें देखिए सिक्योरिटी ग्रुप का है, तो सिक्योरिटी ग्रुप में जो हम पहले यूज करते हैं, हम एक SSH ले लेंगे और एक HTTP ले लेंगे, और हमें किसी पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ ये 2 ही रखेंगे। और नीचे आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पे 8 GB का GP2 है, ये हमारे लिए सफिशियंट है, तो इसको भी हम नहीं चेंज करते हैं। बाकी ये सब क्या होता है, कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आगे वाली वीडियो में भी, पिछले वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हम 2 इंस्टांस ये कर लेते हैं, एक साथ क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सीधा कर देंगे लॉन्च इंस्टांस पे। लॉन्च इंस्टांस पे करते ही आपको पता है 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है, उतने देर में हमारा ये सारा जो इंस्टांस है वो रनिंग आ जाएगा, और जो इसका स्टेटस चेक है 2x2 हो जाएगा। तो जैसे हमारा ये रनिंग आ जाता है और स्टेटस चेक 2x2 का हो जाता है, तो हम उसके बाद इसके आगे का काम करते हैं। तो देखिए करीब 1 से 2 मिनट का समय लगा, उसमें देखिए हमारे दोनों जो इंस्टांस है वो रनिंग आ गए हैं, और जो स्टेटस चेक है वो 2x2 का आता है। ये 1 से 2 मिनट लगता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अब हम इस पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमने नाम रखा था, दोनों को एक साथ क्रिएट किया था, तो test1 आया। अब आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं नाम को, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको test2 कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे दोनों इंस्टांस का जो नाम है वो डिफरेंस है, और आपको IP भी दिख रही होगी इसकी, देखिए 6.36 है प्राइवेट IP, और पब्लिक IP 104 है लास्ट में। और जो आपका ये इंस्टांस 1 है, अगर आप इसका देखते हैं तो इंस्टांस 1 की आप देखेंगे जो लास्ट में है प्राइवेट IP 9.252 है, और जो इसकी पब्लिक IP है 168 है। तो अब हम इस पे नेक्स्ट काम करते हैं। इसका आपने देखा होगा, हमने फाइल डाउनलोड किया था, तो अब हम इसको कनेक्ट करके 1 बाय 1 इस पे पहले अपाचे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद इस पे हम कुछ चेंजेस करते हैं, जिससे हमें पता चले कि जब हम लोड बैलेंसर पे इसको ऐड करें तो हमें दिखे कि हाँ हमारा लोड बैलेंसर जो हमारे एप्लीकेशन को है वो स्विच कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम ऐप ऑन को यहाँ पे खोलते हैं, तो आप देखिए आपको पता ही होगा कि लॉगिन करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। हमें पब्लिक IP चाहिए होता है, और यहाँ पे हम पुट्टी पे आएंगे, पब्लिक IP डालेंगे, पोर्ट हमने बाय डिफ़ॉल्ट 22 ही ले रखा है तो वही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम जो अपनी SSH की है उसको ऐड कर देंगे। SSH की यहाँ पे आप आके ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और देखिए ये हमारी जो LB टेस्ट के नाम से हमने बनाई थी, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और ओपन कर देंगे। देखिए हमारा एक्सेप्ट का पॉपअप आ गया। यहाँ पे आपको पता होगा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो यूजर नेम होता है वो ubuntu होता है, तो ये देखिए ubuntu डालते ही हमारा ये लॉगिन हो गया। इसको हम रूट का प्रिविलेज असाइन कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये रूट का एक्सेस हो गया। अब सबसे पहले अगर आप डेली रूटीन में बात करें, अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं, तो कभी भी नया इंस्टांस क्रिएट करिए या काफ़ी दिन बाद उसका यूज़ करिए, तो सबसे पहले उसको एक बार अपडेट कर लिया करिए। apt अपडेट का हम यहाँ कमांड रन करा देंगे, और ये देखिए हमारा कमांड यहाँ पे चल गया। और उसके बाद ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका सिस्टम जो है अपडेट हो जाता है, और एक आप गेट अपग्रेड का होता है। और ये कमांड हम चला देंगे, इसमें देखिए एडिशनल स्टोरेज की मांग कर रहा है, वो भी अलाउ कर देंगे। एक से 2 मिनट के अंदर आपका ये पूरा जो सिस्टम है वो अपडेट हो जाएगा। जब सिस्टम हमारा अपडेट हो जाता है फिर हम उस पर कोई एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उसका एडवांटेज ये है कि सारे जो आपके एप्लीकेशन और ऐप उसमें या सर्विसेज हैं वो सारी लेटेस्ट होती हैं, तो आपको कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये अभी देखिए हमारा अपडेट। अब इसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि apt इंस्टॉल और अपाचे 2 हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। अपाचे 2 ये देखिए हमने उसके बाद यहाँ पे देखिए जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो करीब 8 MB की होती है, तो हम उसको भी अलाउ कर देंगे। ये बहुत ही लाइट मतलब सर्विस है, और ये समझ लीजिए कि आपका 1 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है। और जो हमारा वेब होस्टिंग होती है जिसपे हम वेबसाइट जैसे मान लीजिए खोलते हैं कि HTTP और HTTPS पे, तो अगर अपाचे के थ्रू हो रही है तो यहीं से होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हम सिस्टम CTL और स्टेटस और अपाचे 2 करते हैं,
तो ये देखिए अभी हमारा एक्टिव आ गया, मतलब ये रनिंग है। अब अगर इसी आईपी की मैं बात करूं, यहाँ पे आप अगर इस आईपी को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाके पेस्ट करते हैं, तो ये देखिए आपका ये वर्किंग आ गया, मतलब इट्स वर्क, मतलब ये काम कर रहा है। तो देखिए अब जो ये हमारा है बाय डिफ़ॉल्ट ये चलने लगा है। अब उसके बाद ये अगर आप कभी भी उबंटू पे अपाचे या अगर मान लीजिए आप कहीं भी अपाचे इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज इसका यही खुल के आता है। इसका मतलब ये है कि ये काम कर रहा है। अब उसके बाद अब इसको हम देखिए, अगर हम पाथ की बात करें, हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो में अपाचे इंस्टॉल का बता रखा है, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि वेड www.html ये इसका पाथ होगा। और यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस पाथ पे जाके यहाँ पे ll करेंगे तो देखिए ये इंडेक्स फाइल होती है, यही फाइल हमें दिखती है वहाँ पे। अगर अभी आप यहाँ पे कैट करके और इंडेक्स का कर भी देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यही सेम फाइल हमें वहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे हम इसको वो करके अब मान लीजिए ll करते हैं और इस फाइल को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और इसकी जगह एक हम index.html की फाइल डालेंगे, उसमें हम अपना server1 लिख दिया करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो ये फाइल है इसको डिलीट कर देना होगा और इसको जब हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो हम अब नई फाइल एक क्रिएट करेंगे सेम इसी नाम से, क्योंकि यही हमारा जो पाथ है वो एक्सेस कर रहा होता है। तो HTML का यहाँ पे हम नाम डाल देंगे और यहाँ पे हम आई से इंसर्ट करके लिख देंगे कि दिस इज माई एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन हटा देते हैं, दिस इज माई टेस्टिंग सर्वर1। ये हमारा जो है सर्वर1 है और यहाँ से इसको हम स्किप करके और इसको हम डाटा जो है सेव कर लेते हैं। अब अगर आप कैट करके देखेंगे तो इस फाइल को, तो देखिए यही डिटेल आ रही है कि दिस इज माय टेस्टिंग सर्वर1। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये खुल रहा, अगर इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये हमारा आ गया कि दिस इज माय टेस्टिंग सर्वर1। यही सेम काम हमें दूसरे वाले पे भी करना है और उसको हम नाम डाल देंगे कि सर्वर2 का। तो ये हमारा एक हो गया। इसको अगर आप चाहते हैं तो इसको अब यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए एक यहीं पे मैं और विंडो खोल देता हूँ और उसमें मैं इसकी IP2 यूज कर लेता हूँ। IP2 यूज करने के लिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे हमारा यहाँ पे इंस्टांस ओपन है, यहाँ पे हम IP2 यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये हमारी जो है पब्लिक IP है यहाँ पे, और इस IP को यहाँ पे लाके पेस्ट करके और उसके बाद हम यहाँ पे जो की यूज करना है वो की यूज करके और यहाँ पे हम लॉग इन कर जाएंगे। ये देखिए ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो ubuntu होता है और ये हम अपने दूसरे वाले सर्वर पे लॉग इन कर गए। यहाँ पे sudo करके सेम वही प्रोसेस करना है, पहले आप अपडेट चला देना है। इसको हम साइज को बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपडेट चला देना है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आप गेट अपग्रेड, और जो हमारा तीसरा काम इस पे होता है कि हमें इस पे अपाचे 2 इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही हम अपाचे 2 इस पे इंस्टॉल करेंगे, सेम जैसे पहले एप्लीकेशन पे दिखा था हमारे इंस्टांस पे, वैसे इस पे भी दिखेगा और उसके बाद हम उसको वहां पे चेंज कर लेंगे और उसका नाम डाल देंगे ऐप सर्वर एप्लीकेशन अपना 2, या अगर हम मान लीजिए टेस्टिंग डाल रहे हैं तो टेस्टिंग 2 डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है और उसके बाद ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, मतलब अपडेट हो गया है। अब हम दूसरा जो इस पे काम करना है, आप इंस्टॉल अपाचे 2 और इसको एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा जो है अपाचे इंस्टॉल होने लगा। जैसे ही अपाचे का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, सेम जो पिछले आपको दिखा था सेम उसी तरह का आपको पाथ यहाँ भी दिखेगा। अगर आप करते हैं cd where www.html करते हैं और यहाँ पे ll करके, तो आप देखिए यहाँ पे सेम वही फाइल आई है। और अगर
इस पे मान लीजिए इसका 2 को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका भी बाय डिफॉल्ट यही नाम आया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे पिछली बार की तरह इसको अब हम क्या करेंगे कि इसको डिलीट करके हम अपना जो ये फाइल है और जो नई फाइल हम क्रिएट करते हैं वो फाइल क्रिएट कर लेंगे और सेम वही काम करेंगे कि यहाँ पे vi करके और हम index.html क्रिएट करके और उस पर हम अपना server2 नाम रख देंगे। इससे पहले जो हमने 1 रखा था, अब यहाँ पे रख देंगे दिस इज माई टेस्टिंग server2 और इससे पहले जो हमने नाम रखा था वो 1 रखा था और इसको हम सेव कर देंगे और यहाँ पे आप ऐड करके देखेंगे तो जो यह हमारी फाइल है ये देखिए ये server2 आ गया। तो ये हमारा काम रेडी हो गया कि हमें जो अपने टारगेट डालने हैं लोड बैलेंसर पे वो हमारे दोनों क्रिएट हो गए हैं। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे जो ये Apache 2 आ रहा था, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आप देखो server1 आने लगा और ये server2 आने लगा। अब हमारा जो दूसरा काम होता है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे कंसोल पे आके, और अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो क्या होता है, लोड बैलेंसर क्रिएट करने का। लोड बैलेंसर क्रिएट करने से पहले एक हम अगर चाहें तो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसी सिक्योरिटी ग्रुप का हम वहाँ यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आके और एक सिक्योरिटी ग्रुप और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अगर क्रिएट पे आ जाते हैं और इसका हम नाम डाल देंगे LV's सिक्योरिटी और वही अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो वहीं पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी नाम दे देंगे और उसके बाद इनबाउंड आउटबाउंड रूल की अगर बात करें तो हम इनबाउंड में पोर्ट 80 अलाउ कर देंगे। हमें SSH की तो जरूरत है नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ HTTP जो हमारा पोर्ट 80 है हम उसको अलाउ कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये हम करते हैं एनीवेयर कर देते हैं IP4 के लिए और उसके बाद आउटबाउंड में सब कुछ है और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो गया। अब नंबर आता हमारा टारगेट ग्रुप का। टारगेट ग्रुप आप जब लोड बैलेंसर बना रहे हैं उस टाइम भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो पहले भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सीधा लोड बैलेंसर बनाते हैं और उसमें हम उसी टाइम अपना टारगेट ग्रुप ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए लोड बैलेंसर पे। देखिए लोड बैलेंसर पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा ये वाला पेज खुला है कि जिसमें हमारे पास अभी कोई भी लोड बैलेंसर नहीं है। तो चलिए फटाफट एक लोड बैलेंसर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और लोड बैलेंसर में आपको पता ही है, जैसे देखिए ये पेज हमने ओपन किया, सबसे पहले आता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई हुई थी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्लासिक लोड बैलेंसर आता है जो प्रीवियस जनरेशन है। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि इसको AWS ने, इसमें सारी चीजें थी पर इसको प्रीवियस डाल दिया है क्योंकि अब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार लोग यूज करते हैं कि अगर हमें HTTPS चाहिए तो हम UDP TCP का उसमें लोड बैलेंसर का क्या यूज करेंगे। तो इसलिए अब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई कि जितना आपको रिक्वायरमेंट हो वही चाहिए। तो इस पे देखिए अगर हम बात करते हैं ALB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की, तो हम यहाँ सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और हमारा लोड बैलेंसर बनाने का प्रोसेस पूरी तरीके से यहाँ शुरू हो चुका है। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली होगी, उसके लिए पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी होगी। बट अगर ये काफ़ी लंबी होती है तो मैं इसको फिर एक और पार्ट बना के अलग से ऐड कर दूंगा, क्योंकि लोड बैलेंसर से रिलेटेड अगर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात करो तो इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, एट्रीब्यूट भी सारे कवर हो जाएंगे और सारी चीज़ें क्या होती हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हम अगर यहाँ पे आप नाम डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख दीजिए LB1 डाल देते हैं, छोटा सा नाम, कि आपका ये लोड बैलेंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर दूसरे नंबर पे आते हैं, एक इंटरनेट फेसिंग है, एक इंटरनल। इंटरनल मतलब आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, प्राइवेट IP के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो यूज होता। अभी हम क्या, अभी हम इंटरनेट के थ्रू, जैसे अगर मान लीजिए HTTPS पे आप
कोई भी जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट की साइट है आप क्लिक कर दें तो आप वो क्या जाते हैं इंटरनेट के थ्रू जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट कंपनी का है, उनका कुछ इंटरनल सर्वर है और उनके जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं वो कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ट्रैफिक भेज रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो इंटरनल यूज करते हैं। तो अभी हम इंटरनेट फेसिंग यूज करेंगे। उसके बाद अगर आप दूसरे नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे IPv4 दिया हुआ है और डुअल स्टैक दिया। डुअल स्टैक में IPv4 और IPv6 दोनों आता है। तो अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में जब IPv6 की डिमांड बढ़ेगी तो और ज़्यादा पॉपुलर होगा तो यूज कर लेंगे, बट अभी आप IPv4 भी रखिएगा और IPv4 का ही यूज होता है ज़्यादातर। उसके बाद आप देखिए नीचे आएंगे, उसके बाद इसमें देखिए BPC की बात कर रहा है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अभी हमने BPC नहीं पढ़ा है, जब आप BPC क्रिएट करना सीख जाएंगे तब आप देखेंगे कि लोड बैलेंसर के लिए जो आपने BPC क्रिएट किया है उसको कैसे यूज करते हैं। यहीं पे वो ऑप्शन आएगा। अभी देखिए कोई नहीं आ रहा है, जब आप खुद क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि आप BPC क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जब हम BPC के वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोड बैलेंसर को देखेंगे कि कैसे हम अपने BPC में यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप उससे नीचे आएंगे, आप देखिए कि आप जो मैपिंग कर रहे हैं किस में कर रहे हैं। इसने देखिए दिया हुआ है कि एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन होना ही चाहिए, बट हम इस पे तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होता है कि आपका लोड बैलेंसर तीनों अगर अवेलेबिलिटी जोन में रहेंगे आपके नेटवर्क, तो उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करेगा और वो जो ट्रैफिक है उसको शिफ्ट करता रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज होता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ और नीचे आएंगे तो अब आप बात आती है सिक्योरिटी ग्रुप की। और सिक्योरिटी ग्रुप आपने देखिए एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है और दूसरा हमने एक क्रिएट किया था जो मैंने बताया था आपको। देखिए LB सिक्योरिटी ग्रुप, ये हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा LB जो है सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया। इससे पहले जो कंसोल होती थी उसमें आप यहाँ पे क्लिक करके और ऐड करना पड़ता था, तब यहाँ दिखता था। देखिए डायरेक्ट हमने क्लिक किया तो यहाँ पे LB सिक्योरिटी ग्रुप अपने आप आ गया। अब देखिए ये हो गई जो आपकी डिफॉल्ट थी चीजें वो हमने सेट कर ली। अब आ गया कि लिसनर और राउटिंग, कि आप जो किस पोर्ट से लिसन करवाएंगे लोड बैलेंसर को, कि लोड बैलेंसर का काम क्या रहेगा कि कौन से पोर्ट के ट्रैफिक को वो लिसन करेगा। तो उसी के लिए आता है आपका जो ये है टारगेट ग्रुप। अब देखिए हमने HTTP लिया है और यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास अगर टारगेट ग्रुप आप देखते हैं तो कोई भी टारगेट ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके और एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए नए विंडो में आ गए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा टारगेट होगा क्या होगा, इंस्टांस बेस। इसमें IP और लेमडा बेस भी है, बट हम यहाँ पे देखिए कौन सा यूज करेंगे, इंस्टांस बेस अपना टारगेट ग्रुप यूज कर रहे हैं। टारगेट का आप नाम रख दीजिए। तो अगर नाम आप रखते हैं तो इसका नाम रख दीजिए LB टारगेट। ये किसके लिए बना है, आपके LB के टारगेट के लिए बना है। पोर्ट 80 ही हमें रखना है। अगर आपके पास SSL होता है तो हम यहाँ पे HTTPS लेते हैं। देखिए दो ये है HTTPS, बट अगर आप यहाँ पे आपके पास वो नहीं है SSL सर्टिफिकेट तो आप पोर्ट 80 पे लेके टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए बनाना है तो उस टाइम आप HTTPS लीजिएगा। अब देखिए और नीचे आइए, आप HTTP ले लिए हैं। इसमें देखिए हेल्थ चेक का हो गया और ये देखिए HTTP सेलेक्ट है, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग। और इसका इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, बट इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हम पहले लोड बैलेंसर क्रिएट करके आपको दिखा देते हैं, फिर 1 बाय 1 हम एडवांस का जो हेल्थ चेक है वो देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम करके यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये देखिए अब इसने पूछा कि आपको कौन सा टारगेट इस पे रजिस्टर करना है। तो हमारे पास देखिए दो अभी हमारे पास जो इंस्टांस हैं वो रनिंग है, तो वही दोनों वो दिखा रहा है। अगर और भी होते तो वो दिखाता, फिर आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते थे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि अगर कोई अनहेल्दी होता है तो उसका क्या, कैसे उसको मतलब इसमें शो करता है या उस पर ट्रैफिक भेजता है कि नहीं, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे
दोनों को अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास यही दो अभी यहाँ अवेलेबल हैं और यहाँ पे इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो कर देंगे और नीचे आके यहाँ पे आप क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारा जो टारगेट ग्रुप है यहाँ पे क्रिएट हो गया है और यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है कि नॉट एसोसिएटेड, किसी लोड बैलेंसर के साथ ये आपका एसोसिएट नहीं है। तो वही काम अभी हम एसोसिएट इसको करेंगे। तो अगर हम अपने जो इससे पहले वाली विंडोज थी उसमें आ जाएं तो आप देखेंगे इस टैब में अभी हमारे पास कोई भी टारगेट ग्रुप नहीं दिखा रहा था। अब इसको हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे आप कि यहाँ पे अभी देखिए हमने जो टारगेट ग्रुप सेलेक्ट किया था वो आ गया। अब इस टारगेट ग्रुप को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप पहले से भी क्रिएट किए होते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते। वही मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहें तो साथ भी क्रिएट कर सकते हैं और बाद पहले भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए और भी जो चीज़ें हैं इसको अभी हम यहाँ पे जो लोड बैलेंसर का टैग है और ये सारी चीज़ें इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। तो इसमें हमारा टारगेट ये है कि आपको लोड बैलेंसर चला के और आपकी ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो दिखा देते हैं और इसके अगली वीडियो में फिर एक एक पैरामीटर इसका अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे तो आपका जिससे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे हम क्रिएट लोड बैलेंसर पे करते हैं तो आप देखिए ये लोड बैलेंसर आपका क्रिएट होने लगा और आप यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो देखिए ये आपका लोड बैलेंसर है। यहाँ पे ये अभी प्रोविजनिंग चल रही है, ये जब आपका अवेलेबल आ जाएगा और उसके बाद देखिए हमारा तो यहाँ पे जो है लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया है। तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, उसी टाइम में ये आपका लोड बैलेंसर जो है प्रोविजनिंग से और वहाँ पे अवेलेबल में आ जाता है। तो ये आपका काम करने लगता है और आप इस पे जो है ट्रैफिक को डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा लोड बैलेंसर जो है ये एक्टिव हो गया है और ये जो इससे हमने चीज़ें अटैच की थी वो अभी ये प्रॉपर वर्किंग में है। यहाँ पे आप लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि हमारा लिसनर क्या है। देखिए यहाँ पे अगर आप आइए तो ये लिसनर पे देखिए जो हमने अपना लोड बैलेंसर टारगेट सेलेक्ट किया था वो हमारा इसका लिसनर है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो आपका टारगेट ग्रुप है वो आएगा। देखिए हमने जो 2 इंस्टांस सेलेक्ट किए थे जो हमारे टारगेट थे, दोनों हेल्दी हैं और अनहेल्दी कोई नहीं है और मतलब प्रॉपर अभी हमारा लोड बैलेंसर जो है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसको हमें देखना है कि हमारी ट्रैफिक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो आप देखिए लोड बैलेंसर पे आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, जो ये डीएनएस है लोड बैलेंसर का इसको अपने वेबसाइट flipkart.com के साथ कनेक्ट कर देगा। तो जब आप flipkart.com पे क्लिक करेंगे तो वो लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आएगी और ट्रैफिक उसको अपने एप्लीकेशंस पे भेज देगा। ऐसे इसकी वर्किंग होती है। तो अभी देखिए जैसे हमारे पास ये इसका डीएनएस है, इसी को कंपनियां क्या करती हैं कि अपने अपनी जो कंपनियां हैं वो अपने इसको डोमेन के साथ कनेक्ट कर देती हैं। जैसे flipkart.com हुआ या amazon.com हुआ उसके साथ मैप कर देती हैं। तो अभी देखिए जैसे अभी ये हमारा डीएनएस है, इसको आप अगर आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पोर्ट 80 हमारा ओपन है तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए ये हम जब हिट किए तो ये देखिए यहाँ पे खुल के आ गया कि दिस इज माई सर्वर 1। अभी आप इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 1 2 फिर आप हिट करिए 1, फिर देखिए 2, फिर 1, फिर 2। ये क्या हो रहा है, ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और यही जो चीजें होती हैं, अब देखिए ये हमारा क्या है कि जो ये ट्रैफिक है वो इस लोड बैलेंसर से दोनों पे जा रही है, सर्वर 1 सर्वर 2 दोनों पे। तो ये हमारा हो गया कि लोड बैलेंसर हमारा एकदम प्रॉपर वर्किंग है और सारे ट्रैफिक को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये मतलब अभी जो आप समझ सकते हैं कि अभी ये आपके एक्टिव कंडीशन में है। और अगर मान लीजिए अभी इसमें से सर्वर 1 जो आपका अनहेल्दी हो जाता है तो सारी ट्रैफिक को सर्वर 2 पे ही भेजेगा। ये नहीं मतलब है कि लॉस होगा, वो देखेगा कि कौन सा हेल्दी है उस पे ही सारा भेजेगा। इस चीज को हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे कि कैसे अगर कोई अनहेल्दी होता है और कैसे हम नया टारगेट ग्रुप उसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे कोई टारगेट ग्रुप को चाहे तो हटा सकते हैं। ये सारी चीजें देखेंगे और साथ साथ ये देखेंगे कि जैसे देखिए आप ये चेंज हो रहा है बार बार, इसको बोलते हैं स्टिकनेस ड्यूरेशन, की कितने टाइम के लिए स्टिक करना है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे गए और फ्लिपकार्ट पे जाते ही आपने जैसे लॉगिन किया
और एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने पेज रिफ्रेश किया, पता चला फिर से शुरू हो गया। क्योंकि अगर मान लीजिए वो स्टिकनेस नहीं रहेगा तो वो दूसरे सर्वर पे भी आपके हिट को भेज सकता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए स्टिकनेस और ये सारी चीजें, हेल्दी थ्रेशोल्ड क्या होता है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये सारी इंटरवल कितने हमें लेने चाहिए, ये सारी चीजें हम इससे अगली वीडियो में देखेंगे, जो इसके सारे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। और आपको अगर जो प्रोडक्शन है, मान लीजिए जैसे आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो वहां इन सब चीजों का बहुत अच्छे से यूज होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे की चीजें सीखेंगे। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।